श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णमु रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात राम कथा की इस पावन यात्रा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम सीता 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 पूरी श्यावर चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल
सुंदरकांड का प्रभु कृपा से बड़े प्रेम से पारायण हुआ बजरंगबली की कृपा से। और बंधुओं, ये सोच करके कथा को हम कहें और सभी लोग सुने कि ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। पुरुषोत्तम मास श्री राम कथा, संपूर्ण मास में श्री राम कथा, केवल प्रभु कृपा। इसीलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का कुछ रह न जाए, संसार का भय कुछ रह न जाए, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। वो कथा तो वही है जो स्वांत सुखाय कही जाए और स्वांत सुखाय सुनी जाए। सकाम कथा कहने और सुनने में कथा का मर्म आधा रह जाता है। कथा क्यों कह रहे हैं और कथा क्यों सुन रहे हैं? किसी मनोरथ को पूरा करने के लिए नहीं, आपुन पावन जीह करन को अंतर
मिहि साधु जानी मोहि निज जन। प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनन्य भक्तों के बीच कथाएं अब तक 100 से अधिक कहने का अवसर मिला। बड़ी बड़ी भव्य आयोजनों में जाने का अवसर मिला, बड़ी बड़ी भीड़ के सम्मुख कहने का अवसर मिला। लेकिन बंधुओं, धन्यवाद करता हूं इस लॉकडाउन का। प्रभु की प्रेरणा से प्रभु ने घर को ही तीर्थ बना दिया। यत्र यत्र चतुर्वत्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। भगवान नारायण के ब्रह्मा जी के प्रति कहे गए शब्द हैं। यत्र यत्र चतुर्वत्र, हे चतुरानन, जहां जहां मेरी कथा होती है, जहां जहां मेरी चर्चा होती है, वहां वहां मैं इसी तरह से खिंचा हुआ चला आता हूं जैसे बछड़ी के पीछे पीछे उसकी रम्हाती हुई गाय दौड़ी हुई आती है। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जिस समय चाहे कथा 30 मिनट की हो या 50 मिनट की हो या 1 घंटे की हो या ज्यादा की हो, अब थोड़ा दिन संकुचित होने लगेंगे, थोड़ी छोटे होने लगेंगे, व्यस्तता बढ़ जाएगी। प्रयास करेंगे कि हम भी अपने समय को 10-5 मिनट कम कर दें, लेकिन जितनी देर भी कथा हो, चाहे 50 मिनट हो, चाहे 40 मिनट हो, उतनी देर के लिए संसार को भूल जाए और ये सोच करके कथा सुने कि प्रभु हमको कथा सुनवा रहे हैं, प्रभु ने हमारे लिए आमंत्रण भेजा है, हमारे अहोभाग्य हैं। और ऐसा अवसर जीवन में दोबारा कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई दाद नहीं। एक बार पुनः बजरंगबली के वज्र तुल्य चरणों में उन आंजनेय को प्रणाम करते हुए, ऐसा नहीं है कि केवल सुंदरकांड में ही बजरंगबली की कथा है, लंका कांड में भी सही बताएं, जहां जहां श्री राम कथा है वहां वहां हनुमत कथा है। संजीवनी बूटी लाकर के लक्ष्मण जी को जीवित करना लंका कांड की पूर्ति करता है, बजरंगबली की कथा है। राम रावण के युद्ध में कितने बड़े बड़े सेनापतियों का संहार किया है बजरंगबली ने। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा हनुमान चालीसा में, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमत कृपा के प्रभु के पास तक पहुंचना
दुस्तर है। इसलिए बजरंगबली ने स्वयं अपनी कथा, अपने कांड की कथा, हनुमान जी अपनी कथा नहीं मानते और हनुमान जी की कथा है भी नहीं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी अपनी कथा भी कहते हैं तो राम कथा कहते हैं, केवल अपना माध्यम जोड़ देते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो जरूरी नहीं कि हनुमान जी की कथा सुनी जाए। अगर हनुमान जी की कथा सुनेंगे ना, प्रभु श्री राम प्रसन्न होंगे, और अगर श्री राम की कथा सुनेंगे ना, बजरंगबली प्रसन्न होंगे। उन्हीं के अनुकंपा से यह पावन कांड का पारायण हुआ, पूर्ण हुआ, ये तो कहने का सामर्थ्य नहीं है। और अब लंका कांड का शुभारंभ करते हुए गोस्वामी जी ने ऐसा लगा कि पहले ही दोहे में युद्ध का डंका बजा। लव निमेष परमाणु जुग वरस कलप सरचंड भजसि नमन ते राम को काल जासु को दंड। लगता है कि अब युद्ध कांड की कथा प्रारंभ होने वाली है। मंगलाचरण में गोस्वामी जी लिखते हैं, लव, ये सारी समय की इकाइयां हैं। जैसे आजकल समय की इकाइयां हैं ना, सेकंड, मिनी सेकंड, नैनो सेकंड, मिनट, घंटा आदि। इसी तरह हमारी पुराने समय की इकाइयां हैं लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प। ये सब क्या है? समय की इकाइयां हैं। और ये सब क्या है? बोले सर चंड, ये उस परमात्मा के, ये उस प्रभु के तीक्ष्ण बाण हैं। और इन बाणों के द्वारा भजसि नमन तेहि राम को काल जासु को दंड। काल रूपी धनुष के ऊपर ये पल, निमेष, युग, कल्प बाण चलते रहते हैं। संसार का चक्र चलता रहता है। बंधु, कहने को तो कुछ नहीं है, केवल एक मंगलाचरण का दोहा है, बहुत दार्शनिक दोहा है। अगर थोड़ा कभी अंतर, अभी तो मैं कथा को आगे नहीं चलता हूं, लेकिन अगर कभी आंतरिक यात्रा करने का मन करे ना, जरा इस दोहे के ऊपर विचार करना। हमारा जीवन क्या है और हमारा जीवन कितना छोटा है। लगता है कि 50 साल 70 साल बहुत हैं, लेकिन जब मुड़ करके देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जीवन कहाँ चला गया। कल का बचपन, कल की अल्लड़ जवानी, कल जो बहू बहू बन करके आई थी, आज वो सास बन गई और कल वो बुढ़िया बन गई। कैसे? काल जासु को दंड। ये प्रभु के काल रूपी धनुष से निकलने वाले बाण हैं। निरंतर मनुष्य के जीवन को क्षय करते हुए चढ़ता हुआ जीवन, चढ़ता हुआ यौवन, खिला हुआ यौवन, फिर ढलता हुआ यौवन, फिर वृद्धावस्था, उसके बाद जरावस्था,
और इसी चक्र में न जाने कब, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। ये तो सब चलता रहेगा। गोस्वामी जी का संदेश केवल इतना है, भज सिन मन ते ही राम कहाँ। ये जो हमको थोड़ा सा स्पान मिला है ना, थोड़ा सा समय मिला है, बुलबुले की तरह सारे काम होते रहेंगे। बंधुओं, अपने मन को समझाओ। किसी के समझाने से, किसी के उपदेश करने से समझ में नहीं आएगा। अपने मन को स्वयं एकांत में समझाओ। दुनिया के जितने भी मजे हैं, दुनिया का जितना भी रूटीन है, हमारी चलाई नहीं चल रहा। आज बच्चा हुआ है, कल बड़ा होगा, कल और बड़ा होगा, पढ़ने भी जाएगा, बाल क्रीड़ा भी करेगा, धीमे धीमे युवा होगा, विवाह होगा। ये सारे क्रम चलते रहेंगे। मकान बनेगा, विवाह होंगे, उत्सव होंगे, कभी कभी दुर्घटनाएं भी होंगी। ये हमारे चलाने से नहीं चल रहा। हमारे चलाने से ये कोरोना महामारी नहीं आई, किसी के सोचने से नहीं आई जिसने पूरे समाज को चौपट करके रख दिया। अर्थव्यवस्था के संबंध में कोई नहीं चाहता था कि मेरी नौकरी छूटे, कोई नहीं चाहता था कि मेरा व्यापार हल्का हो, लेकिन हुआ। क्यों? ये उस काल के बाण है। ताजमहल को बनवाने वाला शाहजहां लाल किले में कैद है। ये समय का प्रभाव है। इसलिए जीवन की अनुकूलता का सार्थक प्रयोग करते हुए चलते हैं श्री राम का। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसके श्रवण मात्र से मानव की मिट जाए विकार। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सिंधु बचन सुने राम, सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ, अब विलंब के ही काम, करहु सेतु तरई कटकु, सुनहु भानुकुल के जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरहि, सियावर रामचंद्र पद जय जय कर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। समुद्र के वचनों को सुनकर के समुद्र विप्र वेश में आया है, प्रभु की प्रार्थना की है, उपाय बताया है, अंतर्धान हो गया समुद्र। समुद्र के उपाय को सुनकर के प्रभु श्री राम ने
अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, अब विलंब के ही काम। अब विलंब करने का क्या कारण है? करहु से तो उतरे कटक, पुल बनाया जाए जिससे कि सेना उस पार पहुंचे। जामवंत ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सुनहु भानुकुल के। महाराज, हे सूर्यकुल की ध्वजा, आपका नाम स्वयं एक ऐसा पुल है जिस पर चलकर के मनुष्य इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। ये तो छोटा सा समुद्र है। यह लघु जलधि तरत कतिवारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वान लभारी, सो सेव प्रथम पयोनिधि बारी। तब पुनारे रुदन जलधारा, भयउ बहोरे भयउ देहि खारा। छोटा सा समुद्र, इसकी क्या सामर्थ्य है? बंधुओं, जामवंत ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाया है। उनसे कहा, सुनो, प्रभु श्री राम का स्मरण करो, पुल बनाने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ करो। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरे मन माही, करहु से दो प्रयास कछु नाहि। कोई प्रयास नहीं है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं गीता में। जामवंत ने कहा, देखने में लगेगा कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का स्मरण करते हुए जो भी पुरुषार्थ भी किया जाता है ना, वो पुरुषार्थ काम नहीं होता, ध्यान हो जाता है, समाधि हो जाती है, परिश्रम नहीं होता। बंधु, परिश्रम किसमें होता है? मनुष्य शरीर से नहीं थकता, मनुष्य थकता है मानस से, मस्तिष्क से, दिमाग से। अगर दिमाग में तनाव है ना, तो एसी चैम्बर में बैठे बैठे भी थकावट महसूस होगी। और अगर मन स्वस्थ है तो खेत में दोपहरी में काम करते करते या सियाचिन और लद्दाख पर माइनस टेम्परेचर पर पहरा देते देते भी थकावट नहीं होती, क्योंकि हमारा मन स्वस्थ है, मन लगा हुआ है भारत माता की सेवा करनी है। उनको कल्पना कीजिए, जहां हम लोग 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड में घर से बाहर नहीं निकलने की सोचते, वहां माइनस टेम्परेचर में लोग, हमारे ही भाई, भारत माता की सेवा करने के लिए केवल दिन में नहीं, दिन रात एक पल के लिए भी झपकी नहीं लग जाए, अलर्ट होकर के, चाहे दलदल है, चाहे बरसात है, चाहे तूफान है, चाहे भयंकर बर्फ गिर रही है, खड़े हुए हैं। थकावट हुई नहीं, क्यों? मन स्वस्थ है। जामवंत ने कहा, प्रभु का स्मरण करते रहो, प्रोजेक्ट लंबा है, 100 योजन का समुद्र है,
लेकिन अगर ये सोचा कि इतना लंबा प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएंगे, पुल नहीं बन पाएगा। प्रभु का स्मरण करते करते खेल की तरह खेलना शुरू करो, पुल बन जाएगा। वानर भालुओं को बुलाया, बोल लिए कपिनी कर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछ मोरी। राम चरण पंकज उर्धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के दूता। सुनि कपि भालु चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पति उतंग गिरिपाद लीलहि दे उठाय। आन दे नर नीलहि, रचहित सेतु बनाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय 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 सिया राम जय जय हनुमान। मुझको इतनी पढ़ाई करनी है, फिर मुझको इतने दिन नौकरी करनी है, फिर मुझको बच्चों का विवाह करना है। अगर ये 100 योजन लंबा जो समुद्र है, इसको पार करने के लिए हम ऐसे ही प्लानिंग करते रहेंगे ना, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। नहीं, जो प्रभु करा रहे हैं करते चलो। विवाह कराना है कराएंगे, जो हमसे कराना है। वानर भालुओं को बुलाया है जामवंत ने, कहा देखो एक खेल करना है, टेक इट एज ए गेम, लाइफ इज ए गेम। फिलोसफर्स ने कहा जीवन एक खेल है, इसको खेल की तरह स्पोर्ट स्पिरिट से खेलें। बंधु, ये रामचरितमानस का संदेश है। रामचरितमानस केवल कथा नहीं है। जाओ तोड़ तोड़ करके बड़े बड़े वृक्षों को ले आओ, बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े पहाड़ों को उठा उठा करके लाओ और ला करके नल और नील को देते जाओ। वानरों को एक खेल मिल गया। राम चरण पंकज उर्धरहु, और कौतुक एक। बंधु याद रखिएगा, ये अंडरलाइन करने लायक चीज है, ये हमारे जीवन के लिए है, संदेश है। जो भी कुछ करना है याद रखना, इस चौपाई को हमेशा याद रखना। राम चरण पंकज उर्धरहु, और जो भी कुछ हम कर रहे हैं, कौतुक एक भालु कपि करहु। करना क्या है? दौड़ो, समूह के समूह दौड़ करके जाओ, वृक्षों को, पर्वतों को उखाड़ उखाड़ करके लाओ। और जैसे ही सुना, सारे के सारे वानर समाज में एक अजीब उत्साह, अजीब ऊर्जा भर गई। सबने जय घोष किया, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सुनि कपि भालु चले करिहुहा, सुनि कपि भालु चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। बजरंगबली ने सबका ओज बढ़ाया है, जय घोष करते हुए थकावट नहीं। श्रीमद् वाल्मीकि जी ने
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है 5 दिन लगे हैं 100 योजन की सेतु को बनाने में। बानर भालू लाकर के पत्थर देते हैं। नल और नील राम का नाम लिख करके, जैसा कि संतों ने कहा, अथवा जरूरी नहीं लिख करके, राम का नाम लेकर के समुद्र में तैरा देते हैं। अति उतंग गिरिपादप, लंबा चौड़ा समुद्र है और पुल भी चौड़ा बनाना है। बड़े बड़े विशालकाय वृक्षों को उखाड़ने लगे बानर भालू, बड़े बड़े पर्वतों को लाने लगे। आकर के नल और नील को सौंपते हैं। नल और नील पूरी शिल्पकला के साथ किस पर्वत को कहां पर जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, गोस्वामी जी ने लिखा, रचहित सेतु बनाए। पर्वत तैरने तो लगे, वृक्ष तैरने तो लगे, लेकिन तैरते तैरते कहीं इधर से उधर चले जाए। भाई तैरना एक अलग बात है और इकट्ठे होकर के रहना, ये इकट्ठे होकर के एक मजबूत पुल कैसे बना। समुद्र ने कहा, प्रभु करे हूं बल अनुमान सहारी, मैं पुणे उर्धरि प्रभु प्रभुताई। कितने लोगों का योगदान है इस पुल बनने में। समुद्र ने योगदान दिया, नल नील ने योगदान दिया शिल्पी के रूप में, बानर भालुओं ने योगदान दिया। शैल विशाल आने कपिते कंदुक इवनल नील देवे, देखी से तो अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मुस्कुराते हुए खड़े होकर के सेतु बंधन का कार्य देखते हैं। देखते ही देखते एक दिन में 20 योजन का पुल बन गया। बजरंगबली कौन है? प्रभु श्री राम की शैडो है। हर समय प्रभु के साथ परछाई बनकर के लगे रहने वाले। प्रभु श्री राम ने विचार किया, ये इतने बड़े बड़े जो पर्वत आ रहे हैं, इतने भारी भारी पर्वत आ रहे हैं, और इनको नल और नील केवल मेरा नाम लेकर के छोड़ देते हैं और ये तैरने लगते हैं। सारे बानर भालुओं के बीच में एक श्रद्धा, एक विश्वास पैदा हो गया है कि राम का नाम लेकर के पत्थर तैर जाएगा। बंधु संतों ने कथा सुनाई, मैंने सुनी। भावोत्तेजक कथा है। प्रभु श्री राम ने विचार किया, एकांत में इसका परीक्षण मुझे भी करना चाहिए। जब मेरे नाम से ये पत्थर तैर रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी इसमें श्रमदान कर दूं। मैं भी थोड़े से पत्थरों को ला करके, कुछ पर्वतों को ला करके इसमें छुड़वाऊं। हो सकता है कार्य जल्दी संपन्न हो, लेकिन श्री राम ने विचार किया, प्रतिष्ठा की बात है, प्रेस्टीज की बात है। मेरे नाम लेकर के पत्थर तैर रहे हैं, पहले मैं एकांत में परीक्षण करूं कि क्या मेरे हाथ से भी पत्थर तैरेंगे। बंधु प्रभु श्री राम टहलते टहलते, बानर भालू लगे हैं पत्थर और पहाड़ लाने में। श्री राम ने मौका देखा,
परीक्षण करने के लिए टहलते, सबके सामने अगर परीक्षण किया और अगर पत्थर डूब गया तो वानर भालू क्या कहेंगे? जिनके नाम से पत्थर तैर रहे हैं उनके हाथ से पत्थर डूब गया। श्री राम ने कहा चलिए कहीं एकांत में चल के परीक्षण करते हैं। श्री राम टहलते 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 आगे निकल गए, बहुत दूर चले गए। समुद्र बंधन का काम चल रहा है। प्रभु श्री राम ने चारों ओर देखा, अब कोई देख तो नहीं रहा, अब यहां पर एकांत है। जरा समुद्र के अंदर एक पत्थर को छोड़ करके मैं भी देखूं। और प्रभु श्री राम ने एक पत्थर को उठाया। प्रभु ने समुद्र में डालने से पहले चारों ओर दृष्टि उठा करके देखा, कोई देख तो नहीं रहा। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने उस पत्थर को समुद्र में छोड़ा, आश्चर्य की बात यह हुई कि वो पत्थर डूब गया। और जैसे ही प्रभु श्री राम के हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर डूब गया, श्री राम को बड़ा संकोच हुआ। चारों ओर देखने लगे, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। और जैसे ही श्री राम ने अपनी दृष्टि घुमाई, पीछे से बजरंगबली ने जोर से ताली बजाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, अयोध्या नाथ की जय। श्री राम ने देखा, हनुमान मैं तो एक दिन तू एकांत में चल करके आया था परीक्षण करने के लिए, तुम मेरे पीछे पीछे कैसे आए? बजरंगबली ने कहा प्रभु जामवंत ने और सुग्रीव ने मुझको आपका स्पेशल बॉडीगार्ड नियुक्त किया है। आप जहां भी जाएंगे ये दास आपके साथ रहेगा, आपकी परछाई बन करके रहेगा। मैं आपके पीछे पीछे शांति से आ रहा था। मुझे मालूम था प्रभु किसी विशेष प्रयोजन से जा रहे हैं, राक्षसों की माया कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चुपचाप आया। श्री राम ने कहा हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान ने कहा देखा। क्या देखा? प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान तुमने क्या देखा बताओ? हनुमान ने कहा प्रभु मैंने देखा आपने एक पत्थर उठाया और उसको समुद्र के अंदर डालने की कोशिश की, और जैसे ही आपने वो समुद्र के अंदर पत्थर डाला, श्री राम ने कहा फिर क्या देखा? बोले वो पत्थर डूब गया। श्री राम को पसीना आ गया। हनुमान तुम मेरे बहुत विश्वसनीय हो, तुम मेरे बहुत निकट हो, मेरी एक बात मानोगे? हाँ प्रभु आप आज्ञा कीजिएगा, क्या करना है? प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान जो तुमने देखा है ना, वानर दल में जाकर के या आज के अलावा कहीं किसी से इसकी चर्चा मत करना। मैंने बिल्कुल एकांत में आकर के परीक्षण किया था। अगर सबसे ये कह दोगे कि श्री राम ने एक पत्थर को उठा करके समुद्र में छोड़ा और वो डूब गया, बड़ी हंसाई होगी, बड़ा अपमान होगा, बड़ी लज्जा, बहुत संकोच लगेगा। मेरे भरोसे ये पुल बन रहा है। हनुमान अगर तुम मुझको अपना मानते हो ना, इतनी बात मान लेना, इस चर्चा को कहीं और मत करना, किसी को मत बताना। बजरंगबली ने कहा प्रभु क्षमा करना। बजरंगबली ने कहा प्रभु क्षमा करना। श्री राम ने कहा क्यों? बोले ये घटना ऐसी है कि इसको मैं बिना बताए रह ही नहीं सकता। मैं अभी जाऊंगा, पूरे वानर दल में जाकर के इस घटना का विवरण बताऊंगा कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। प्रभु श्री राम ने एक पत्थर उठाया, समुद्र में छोड़ा, डूब गया। और केवल वानर दल में नहीं, कभी रावण की सभा में भी जाने का अवसर मिलेगा, वहां पर भी जाकर के इस बात को कहूंगा। संसार में जहां जहां राम कथा हो रही होगी ना,
वहां जाकर के इस घटना को जरूर बताऊंगा कि जिस समय समुद्र बन रहा था, वानर भालू श्री राम के नाम के सहारे पत्थरों को और पर्वतों को तैरा रहे थे। उसी समय श्री राम ने एक पत्थर उठाया, समुद्र में डाला और वो डूब गया। श्री राम ने कहा, हनुमान मेरी हंसाई होगी, तुमको अच्छा लगेगा? बजरंगबली ने कहा, प्रभु सोचने का दृष्टिकोण है, इसमें हंसाई की बात ही नहीं है, इसी में तो आपका यश है। श्री राम ने कहा, वो कैसे? बजरंगबली ने कहा, बंधु सुनिएगा क्या बजरंगबली का पक्ष है। बजरंगबली ने कहा, प्रभु मैंने देखा जिस पर्वत को, जिस पत्थर को आपने उठाया और समुद्र में छोड़ा वो डूब गया। इससे ये निष्कर्ष निकला, ये परिणाम निकला, मैं इसकी यही शिक्षा सबको दूंगा कि जिसको प्रभु श्री राम ने छोड़ दिया वो संसार में डूब गया, जिसको प्रभु श्री राम छोड़ देंगे वो कहीं भी तैरने वाला नहीं है, वो बचने वाला नहीं है। इसलिए श्री राम को पकड़े रहो। श्री राम ने एक पत्थर को छोड़ा, डूब गया। श्री राम के सहारे जो रहा वो बड़े बड़े पर्वत भी तैर गए, लेकिन जिसको श्री राम ने छोड़ दिया डूब जाएगा। ये बजरंगबली की भक्ति है, ये बजरंगबली की महत्ता है। प्रभु ने बजरंगबली का आलिंगन किया है, पुण्य बनकर के तैयार हो गया 5 दिन में। प्रभु श्री राम ने कहा, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। ये जो स्थान है बहुत रमणीक है, बहुत अच्छा है, यहाँ की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। इसलिए अब इसकी ओपनिंग होनी है ना सेतु की। इस सेतु की ओपनिंग के लिए क्या किया जाए, मेरी हार्दिक इच्छा है, करी हूं इहां शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय। श्री राम ने कहा, मेरे मन की इच्छा है यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना की जाए, उसके बाद ही इसका श्री गणेश किया जाए। पुल का भी शुभारंभ होगा और युद्ध से पहले भगवान शिव का अनुष्ठान भी हो जाएगा, पूजन भी हो जाएगा। मंत्रियों ने कहा, जामवंत आज सभी ने कहा, प्रभु बहुत सुंदर सुझाव है, भगवान शिव की पूजन होना ही चाहिए। कैसे? बंधुओं, यहां पर अलग अलग रामायणों में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने रामेश्वरम की स्थापना दूसरी तरह से कराई है। गोस्वामी जी ने कैसे कराई उसको हम कल देखेंगे। आज हम देखते हैं महर्षि कंबन, जिन्होंने कि कंब रामायण लिखी, 12वीं शताब्दी में हुए, साउथ में, तमिलनाडु में, जिस समय चोला एम्पायर था, चोल साम्राज्य था, उस समय के महर्षि कंबन प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, उन्होंने पूरी रामायण लिखी।
तमिल भाषा में, उसका हिंदी रूपांतरण हुआ। लेकिन बंधुओं, अपने भाव के अनुसार सभी लोगों ने राम कथा को गाया है, और किसी भी ऋषि के द्वारा लिखे गए किसी भी आख्यान को गलत नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि अलग अलग युगों में श्री राम अवतार हुआ है। प्रत्येक कथा सही है। जिस कथा का प्रभु से स्पर्श हो जाए वो कथा मिथ्या नहीं है, सत्य है। किसी युग में इस तरह से हुआ होगा, लेकिन महर्षि कम्मन जो लिखते हैं बंधुओं, अद्भुत। उससे श्री राम का स्वभाव महर्षि कम्मन क्योंकि दक्षिण के थे, उन्होंने राम कथा में कहीं कहीं परिवर्तन उनकी कथा में मिलता है। जैसे दशानन रावण भगवती जानकी को जबरदस्ती उठा करके नहीं लाया। महर्षि कम्मन की रामायण महर्षि कम्मन लिखते हैं, रावण को मालूम है कि मैं किसी भी स्त्री के साथ बलात् व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिए रावण ने पंचवटी की उस पूरी झोंपड़ी को, पूरे स्थान को जड़ सहित उखाड़ा है, रथ में रख करके लाया है और अशोक वाटिका में उसको स्थापित किया है। अपना अपना भाव है। गोस्वामी जी ने भी थोड़ा इशारा तो किया, मन महू चरण बंद सुख माना। रावण ने भगवती जानकी को देख करके उनके मन ही मन में चरणों की वंदना की। और अब बंधु चलते हैं इस पावन आख्यान की ओर। गोस्वामी जी के अनुसार कथा कैसे है उसे हम कल देखेंगे। थोड़ा सा समय है, संक्षेप में इस कथा का भी आनंद लेते हैं। महर्षि कम्मन के अनुसार महर्षि कम्मन ने कहा, प्रभु अगर आप वेद विधि से भगवान शिव की स्थापना करना चाहते हैं ना, तो कर्म कांड का इस समय सबसे बड़ा जो विद्वान है, उद्भट पंडित है, वो दशानन रावण है। रावण को बुलाया गया। प्रभु श्री राम ने कहा, लेकिन जामवंत जी, रावण आएगा कैसे? कहिए तो कथा कल सुनाने समय ज्यादा हो गया हो। समय तो लगभग पूरा होने को जा रहा है। 5-7 मिनट की कथा है, अगर शांति से सुन सकें तो आज उसका आनंद ले लें। कल फिर कथा को आगे तो भी बढ़ाएंगे। प्रभु श्री राम ने कहा कि आएंगे कैसे रावण? जामवंत ने कहा, प्रभु उसकी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। और बंधुओं, जामवंत स्वयं रावण को निमंत्रण देने के लिए गए। अब प्रश्न यह है कि रावण तक जामवंत 100 योजन समुद्र को पार करके कैसे गई? पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं जा सकता। समुद्र बन गया है, के ऊपर पुल बन गया है, जामवंत उसके ऊपर चल करके लंका पहुंचे हैं। दशानन रावण को सूचित किया, महाराज श्री राम के मंत्री जामवंत आए हैं। रावण ने बड़े सम्मान के साथ जामवंत को बुलाया है। जामवंत ने जाकर के रावण को अभिवादन किया और रावण ने जामवंत को बैठने के लिए उचित आसन दिया। रावण ने कहा, कहिए ऋक्षेश, आपके आने का कारण, प्रयोजन? जामवंत ने कहा, महाराज दशानन, प्रभु श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बनाया है और उनकी इच्छा है कि वहां पर भगवान शिव की स्थापना की जाए।
भगवान शिव का अनुष्ठान करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने मुझको आपके पास आमंत्रित करने के लिए भेजा है। आपको कर्मकांड का पूर्ण ज्ञान है, आप वेदज्ञ हैं। आप अगर अनुमति दें, स्वीकृति दें, तो आपके द्वारा ये अनुष्ठान पूरा हो। रावण ने पूछा जामवंत से, श्री राम के द्वारा भगवान शिव के पूजन करने का कोई विशेष प्रयोजन, किसी कामना के साथ पूजन कर रहे हैं? जामवंत ने कहा, हाँ महाराज, लंका के साथ युद्ध होने वाला है, आपके साथ युद्ध होने वाला है, इसलिए विजय की कामना के साथ भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। रावण प्रसन्न हुआ। रावण ने कहा, जिच्छेस आपकी बात से मैं प्रसन्न हुआ, मैं पूजन कराने के लिए अवश्य आऊंगा। और बंधुओं, जामवंत ने कहा, महाराज, पूजन के लिए क्या क्या उचित सामग्री है आप बताएं। लंकेश ने कहा, मैं जानता हूं राम तपस्वी हैं। इस समय राम वहां पर वेदोक्त पूजन करने के लिए जितने सामान की आवश्यकता होती है व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। मैं उनका आचार्य हूं, इसलिए ये मेरे उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है। पूजन को विधिवत मैं संपन्न कराऊंगा, इसलिए श्री राम से कह देना निश्चित होकर के लिए पूजन के लिए तत्पर रहें। पूजा की पूरी सामग्री की व्यवस्था करके ये लंकेश आएगा। और बंधुओं, जामवंत लौट करके आए हैं, प्रभु को समाचार दिया, प्रभु प्रसन्न हुए। प्रातःकाल लंकेश जब समुद्र के पार श्री राम का पूजन करने के लिए, पूजन कराने के लिए तत्पर हुए, राक्षसों को संदेह हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, आप अकेले शत्रु की सेना में जा रहे हैं, अगर इसमें कोई शत्रु की चाल हुई तो पूजन कराने के लिए आपको ही क्यों बुलाया? रावण ने कहा, राक्षसों, मैं राम को जानता हूं, मैं राम के प्रभाव को भी जानता हूं, राम के स्वभाव को भी जानता हूं। राम जैसा शत्रु भी जीवन में बड़े भाग्यों से मिलता है। ये रावण के शब्द है। गोस्वामी जी ने लिखा, बैरिहु जासु बढ़ाई करही। रावण जैसा शत्रु भाग्यों से मिलता है। और बंधुओं, में कथा को संक्षिप्त करता हुआ, रावण पुष्पक विमान में बैठ करके पूरी पूजन सामग्री को लेकर के आया है। जैसे ही रावण का पुष्पक उतरा, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, आचार्य दशानन आए हैं, मेरी ओर से जाकर के स्वागत करो। लक्ष्मण जी ने जाकर के रावण का स्वागत किया। रावण आए, प्रभु श्री राम ने रावण के लिए उत्तम उचित आसन की व्यवस्था की है, बिठाया है, और श्री राम ने रावण के चरणों को पखारा है, चरणों का प्रक्षालन किया। महाराज, आप मेरे आचार्य हैं। और श्री राम ने चरण वंदना की है रावण की। और बंधुओं, क्या प्रसंग है। श्री राम ने रावण को प्रणाम किया और रावण ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, दशरथ नंदन, तुम जिस मनोकामना से भगवान शिव का पूजन करना चाहते हो, आचार्य दशानन अपने हृदय से आशीर्वाद देता है, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। पूजन की तैयारियां हुई। रावण पूरा सामान लेकर के आया है। रावण जैसे ही श्री राम बैठे हैं पूजन के लिए, दशानन के मस्तक पर चिंता की लकीरें। दशरथ नंदन विधि विधान के अनुसार कोई भी अनुष्ठान करने के लिए
पत्नी का होना आवश्यक है। सपत्नीक ही अनुष्ठान पूर्ण माना जाएगा। श्री राम ने कहा, लंकेश जैसे भी हो, मैं अकेला हूं, मेरी पत्नी तुम्हारे यहां बंदी है। श्री राम ने कहा, कोई चिंता नहीं, ये आचार्य का दायित्व है, पूरी व्यवस्था मैंने की है ना, आप चिंता मत कीजिए, भगवती जानकी को बुलाने की व्यवस्था भी मैं करता हूं। और बंधुओं, तुरंत श्री राम ने पुष्पक के लिए संकेत किया और क्षण भर में पुष्पक पहुंचा है अशोक वाटिका में। भगवती जानकी को संदेश दिया। त्रिजटा आज अनेक राक्षसियों से घिरी हुई भगवती जानकी पुष्पक से आई हैं रामदम में। कम्मन रामायण की कथा सुना। भगवती जानकी आई हैं। रावण दशानन ने कहा, रावण ने कहा, राम इस समय सीता के ऊपर तुम्हारा केवल पूजन कराने का अधिकार है और मुझे विश्वास है कि सीता जिस तरह से सकुशल आई है उसी तरह से सकुशल यहां से वापस भी जाएगी। श्री राम ने कहा, तथास्तु। भगवती जानकी आई हैं। श्री राम और दाईं ओर भगवती जानकी को विराजमान किया है। श्री राम ने कहा जानकी से, सीते आचार्य रावण के चरणों का स्पर्श कर। और भगवती जानकी ने दशानन के चरणों का स्पर्श किया है और रावण ने आशीर्वाद दिया है, जनक तनय मैं आशीर्वाद देता हूं, अखंड सौभाग्यवती हो, तुम्हारे पति विजयी हो। रावण ने विधि विधान के साथ भगवान रामेश्वरम का पूजन कराया है। पुनः भगवती जानकी को पहले पुष्पक विमान से अशोक वाटिका पहुंचाया गया है और पुनः दशानन चलने लगा। श्री राम ने कहा, आचार्यत्व की कुछ दक्षिणा होनी चाहिए। क्या दक्षिणा मैं आपको दे सकता हूं? रावण ने कहा हंस करके, राम मैं तुमको जानता हूं और मैं आज तुमसे दक्षिणा में ये मांगता हूं कि जिस समय मेरा तुम्हारा आमना सामना द्वंद्व युद्ध हो उस समय तुम ये भूल जाना कि मैं एक आचार्य से युद्ध कर रहा हूं। मुझको शत्रु समझ करके अपने तीक्ष्णतम बाणों का प्रयोग करना। मुझसे युद्ध करते समय आचार्य का भाव मत लाना। हमारा तुम्हारा युद्ध ऐसा हो जो सारे संसार के लिए, सारे इतिहास के लिए एक प्रमाण बन जाए। और मुझको मालूम है अंततः राम विजय तुम्हारी होगी। मैं तुमसे आचार्यत्व के रूप में ये दक्षिणा चाहता हूं। अपने कराल बाणों से जिस समय मेरा वध हो उस समय मुस्कुराते हुए तुम मेरे समक्ष खड़े हो और मैं सारे संसार को यह कह सकूं कि देखो, देखने के लिए भले ही राम विजयी हुए हों लेकिन वास्तव में रावण की दक्षिणा पूरी तब होगी जब मैं यह कहने का अधिकारी बनूं कि देखो संसार वालों, विजयी तो रावण हुआ है। क्यों? क्योंकि रावण के रहते हुए श्री राम लंका में, रावण के रहते हुए श्री राम रावण की नगरी में प्रवेश नहीं कर पाए और आज देखो श्री राम खड़े हैं और श्री राम के देखते देखते मैं राम के धाम को जा रहा हूं। अगर कोई रोक सके तो यह मुझे दक्षिणा चाहिए। श्री राम ने एक मस्त कहा है। बंधुओं, ये कम्मन रामायण का एक प्रसंग मुझको याद आ गया। महर्षि कम्मन श्री राम के अरण्य उपासक थे। अनेक कथानकों में थोड़ा बहुत कहीं कहीं अंतर होता है लेकिन उनके भाव के अनुसार बहुत सुंदर भाव उन्होंने दशानन का भी प्रस्तुत किया, श्री राम की मर्यादा का भी
रावण के द्वारा बखान करना, मैं राम को जानता हूं, मैं राम की सेना में अकेला जाने के लिए तत्पर हूं, मैं जानकी को भी अकेला श्री राम की सेना में ला रहा हूं, क्यों? मैं राम के स्वभाव को जानता हूं। बंधुओं, ये राम कथा का सार है। गोस्वामी जी ने अपने अनुसार या किसी अन्य युग की कथा रही होगी या अलग अलग सबके आधार रहे हैं, गोस्वामी जी ने अलग तरह से ऋषि मुनियों को बुला करके पूजन कराया है। उस कथा का हम दर्शन कल करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय।